लेकिन डिमांड अगर मैच नहीं भी हो पा रही तो जो लोगों की शिकायत है कि कई बार उनको बुकिंग में दिक्कत आ रही है, कई बार कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, और ये सब जगह नहीं हो रहा है, लेकिन जहां जहां हो रहा है उसको भी मैनेज सरकार को करना होगा, वरना यही पैनिक फैलता रहे। इंडी गठबंधन पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर संकट साफ साफ, लेकिन सरकार मान नहीं रही। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि संकट नहीं है, पैनिक है। आज लगातार दूसरे दिन भी पीएम मोदी ने यही कहा कि पैनिक कांग्रेस का किया धरा। देखिए, तेल और गैस को लेकर क्या हंगामा आज भी मचा, यह आपको डिटेल में बताऊंगा। गैस सिलेंडर पर पूरा सच बताने वाली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आज की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। कहीं गैस सिलेंडर के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, कहीं लोगों ने पुलिस वाले की धुनाई कर दी, कहीं सिलेंडर नहीं मिलने पर महिलाएं रो पड़ी हैं, कहीं सिलेंडर की कालाबाजारी के शक में पुलिस ने रेड मार दी, कहीं रेस्टोरेंट पूरी तरह से लकड़ी और कोयले के ईंधन पर शिफ्ट हो गए हैं। अलग अलग तरह की तस्वीरें आई हैं। कहीं पर कालाबाजारी दिख रही है, कहीं लोगों ने जमाखोरी की भी है, भरे हुए सिलेंडर 45-150 ऐसे मिल रहे हैं। कई शहरों में अब लकड़ी और कोयले वाली भट्टियों की डिमांड हो गई है। एलपीजी को लेकर मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तो यह मारामारी है, दूसरी तरफ सरकार बार बार भरोसा दे रही है कि एलपीजी को लेकर संकट खड़ा नहीं होने देंगे, सप्लाई सुनिश्चित रखी जाएगी, पैनिक बाइंग से बचने की सलाह दे रही है सरकार। इसी बीच राजनीति भी ऐसी हो रही है जिसमें पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कहना पड़ा कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं और ऐसे लोग देश का नुकसान कर रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, पहले सुनिए उसको। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान सुनकर विपक्ष भड़क गया। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष ने सिलेंडर वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने पीएम मोदी के पैनिक वाले बयान पर उन्हें घेर लिया और पूछा कि जो गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, जो लोग 4-4 दिन से सिलेंडर के लिए खड़े हैं, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए इंडी गठबंधन के सांसद क्या कह रहे हैं। क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सरकार से पूछा जा रहा है कि सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि जो वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं और जहां न्यूज के माध्यम से भी सामने आ रहे हैं, वहां दिखने को मिल रहा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़ा। तो सरकार समझे कि दिक्कत है और इसे सुलझने की सरकार क्या कर रही है, ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे। क्या प्रधानमंत्री जी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी वो क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या वो लेटर नहीं पढ़ रहे हैं जो रेस्टोरेंट्स और होटल एसोसिएशन लिखे जा रहे हैं? क्या रोज अखबारों में आ रहा है किस तरीके से जनता को दिक्कत हो रही है? एलपीजी सिलेंडर को लेकर इंडी गठबंधन के नेता वीडियो डाल कर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एलपीजी मतलब लापता गैस। अखिलेश यादव ने सिलेंडर के साथ लोगों की लंबी लाइन का एक वीडियो शेयर किया। कहा कि भाजपा ही कह रहे हैं कि कोई कमी किल्लत नहीं है। ये जो वीडियो है वो एआई से बना है क्या? झूठ के सैकड़ों सिलेंडर खाली हुए होंगे तब एक भाजपाई जो है वो बना होगा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं ये वीडियो डालकर। इस घमासान के बीच सरकार बार बार कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 3 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसमें पूरी बात बताई जा रही है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और सरकार क्या क्या कर रही है। आज पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहीं कोई ड्राई आउट नहीं है। लोगों को अफवाहों और पैनिक बाइंग से बचने के लिए कहा गया है। घरों को बिना रुकावट के एलपीजी मिलती रहे, यह सुनिश्चित किया गया है। एलपीजी का घरेलू प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा दिया गया है। जहां तक कि कमर्शियल एलपीजी की बात है तो राज्य सरकारों को उसके वितरण का फैसला लेना है। कमर्शियल उपभोक्ताओं को लोकल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी कनेक्शन लेने की भी अपील की है, वो जो पाइप से गैस आती है। मंत्रालय का कहना है कि जिन घरों के आसपास पीएनजी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है वो कनेक्शन ले लें ताकि एलपीजी पर दबाव कम। इसके अलावा केरोसिन, कोयला की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। अब विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है कि अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो ये लाइनें कैसी लग रही? अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो केरोसिन की सप्लाई क्यों बढ़ा रही है सरकार? और अगर एलपीजी की कोई कमी नहीं है तो कमर्शियल सेक्टर में कटौती क्यों करनी पड़ रही है?
यानी बार बार यह कहा जा रहा है, और जो मैंने आपसे पाठशाला में कल भी कहा था कि समस्या पूरी दुनिया में आई हुई है बॉस, तो भारत कैसे अछूता रह जाएगा? और इसीलिए लोगों को जो दिक्कत आ रही है, लोग कहा जा रहा है पैनिक बाइंग कर रहे हैं। पैनिक बाइंग नहीं कर रहे हैं, इसको सिक्योर बाइंग कह रहे हैं लोग कि भाई हम भी तो एक सिलेंडर कम से कम अपने पास रख लें। पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वो रिफिल के लिए ऑनलाइन बुकिंग करें, डीलर के यहां भीड़ मत लगाइए। कई लोग कह रहे हैं कि भाई वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कैमरे पे बोल रहे हैं। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने और क्या क्या बताया है, फिर आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाऊं। LNG सप्लाईज का कोई शॉर्टेज नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा क्रूड इन्वेंट्रीज आर वेरी हाई, आर इन गुड पोजीशन। आवर रिफाइनरीज आर वर्किंग एट 100% कैपेसिटी और मोर। हमारी रिफाइनरीज की इन्वेंट्रीज आर फाइन, सो इज द LPG। सो LPG की शॉर्टेज नहीं है। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द LPG, the bottom line is that, I mean, the more important point is whether we are able to supply LPG to the domestic consumers or not, and the answer is yes. देखिए LPG को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो हालात बने उनमें एक बात यह भी है कि LPG की डिमांड 40 से 50% बढ़ गई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोग खरीदने आ रहे हैं, जिनको अभी इमीडिएटली भी नहीं जरूरत है, वो थोड़ा सा बचा के लिए रखना चाहते हैं, एक सिलेंडर कम से कम भर के रखना चाहते हैं। और इसमें लोगों की गलती नहीं कह सकते आप, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं युद्ध के, हर आदमी चाहेगा कि भाई इमरजेंसी में एक सिलेंडर तो भरा के रखें, कल को नहीं मिला फिर क्या करेंगे। सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक सामान्य दिनों में, देखिए सरकार क्या कह रही है कि सामान्य दिनों में कितनी बुकिंग होती है। सामान्य दिनों में नॉर्मली, जब कोई ऐसा पैनिक नहीं है, सामान्य दिनों में जो बुकिंग होती है LPG की, वो सरकार कह रही है कि वो होती है 55,70,000 पर डे। 55,70,000 सिलेंडर पर डे ऑलमोस्ट रोज बुक होते हैं जब नॉर्मल है। 12 मार्च को बुकिंग कितनी हुई, जब कहा जा रहा है कि भाई दिक्कत होगी। 12 मार्च को यानी कल 75,70,000 सिलेंडर बुक हुए पर डे। यानी सीधे सीधे अगर आप देखिएगा तो रोजाना, और डिलीवरी कितनी होती थी युद्ध से पहले, डिलीवरी 50 लाख की थी पर डे। सरकार कह रही है कि आज भी हम 50 लाख पर डे डिलीवर कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि 75 लाख की बुकिंग हो गई तो ये जो 25 लाख एक्स्ट्रा हो गया, 25 लाख प्लस एक्स्ट्रा हो गया। सरकार कह रही है हम 50 लाख तो दे रहे हैं रोज की तरह, लेकिन ये 25 लाख एक्स्ट्रा आया है तो ये कहीं कहीं नहीं मिल पा रहा, इसलिए लाइन दिख रही है। सरकार का दावा है कि सामान्य दिनों में जितनी सिलेंडर की बुकिंग होती थी, अब बुकिंग उससे ज्यादा बढ़ गई। 9 मार्च के बाद इसमें लगातार जंप आया, और इसी को लेकर सरकार का दावा है कि ये पैनिक पैटर्न है। सरकार का कहना है कि लगभग 50 लाख सिलेंडर हम पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस थ्योरी को सीधे सीधे खारिज कर रहा है। सुनिए कांग्रेस और RJD के सांसद क्या कह रहे हैं। सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, गैस एजेंसियों के पे टेलीफोन करते हैं, लोग टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पे बुकिंग हो नहीं रही है, डिलीवरी हो नहीं रही है, और इसलिए ये लोग इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। आज भी मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी थोड़ा वेश बदलिए। डिनाइल इज नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। सबको साथ लीजिए और स्वीकार करिए कि दिक्कत है, परेशानी है। देखिए एक चीज तो है, डिमांड बढ़ गई है, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता। संकट दुनिया में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसा सरकार कह रही है कि भाई हम तो देने के लिए तैयार हैं, जितना एक दिन में देते थे उतना ऑलरेडी दे रहे हैं, डिमांड बढ़ी है उसको भी मैच कर लेंगे, कमी नहीं है। लेकिन डिमांड अगर मैच नहीं भी हो पा रही तो जो लोगों की शिकायत है कि कई बार उनको बुकिंग में दिक्कत आ रही है, कई बार कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, और ये सब जगह नहीं हो रहा है, लेकिन जहां जहां हो रहा है उसको भी मैनेज सरकार को करना होगा, वरना यही पैनिक फैलता रहेगा। इंडी गठबंधन पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा है कि LPG सिलेंडर को लेकर संकट साफ साफ है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि संकट नहीं है, पैनिक है। आज लगातार दूसरे दिन भी पीएम मोदी ने यही कहा कि पैनिक कांग्रेस का किया धरा है।
आज वो असम के दौरे पे थे। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध के संकट के बीच कांग्रेस अफवाहें फैलाने में लगी। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहां है, और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन सड़क पर लाइनें दिख रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग हमसे भी कह रहे हैं कि सर यहां नहीं मिल रहा, वहां नहीं मिल रहा। कोई कह रहा है सर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वाला है चूल्हा तो दे दीजिए, हमको नहीं मिला। लोगों को दिक्कतें हैं, और अगर सब ये जितने लोग दिख रहे हैं ये सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कहने पर बाहर आ गए हैं, कांग्रेस पर इतना विश्वास करने लगे हैं, तो भाई कांग्रेस का इतना जनाधार होता तो कांग्रेस 100 सीट भी नहीं ला पा रही होती। इसलिए मैंने कहा, कल भी कहा था कि सरकार जो कह रही है और विपक्ष जो कह रहा है, सच्चाई उसके बीच में कहीं। एकदम बम मामला भी नहीं है कि कोई दिक्कतें नहीं है, और एकदम खत्म मामला भी नहीं है। लोगों को दिक्कत आ रही है, ये लाइनें बता रही है।